अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ हम हस्बैंड को लेने एयरपोर्ट आए थे। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तकरीबन 1 महीना होने वाला है व्लॉग अपलोड किए हुए, कि हमने रूम वगैरह सेट किया था उनके लिए। तो अचानक से आए थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ हम आ गए थे हस्बैंड को लेने, और हमें पता भी नहीं था कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया नहीं था कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है। तो यहाँ ये व्हील चेयर पे आ गए थे। ये क्या वो दिखाओ पानी की चीज है। सोमी ये पानी किस सर्दियाँ से हो जाती बर्फ बनाई हुई है। ये काफी में लेके वो कट्टियाँ करता हूँ। ये इधर रखी हुई ये कलर है है हमारे टीके। ये नहीं, ये टॉफी है, गधे टॉफी टैबलेट अलग कर, कलर अलग कर। ये टॉप ऊपर वाला कलर है मेरे ये ख्याल से। टैबलेट है। ये कलर मामा को दो। तुम लोग खुद निकालो ये ये इधर का, ये मम्मा को अलग से दो। ये मामा को दो ये कलर। कलर है। ये पापा की टॉफी पाइप भी लाए। ये बाबा यहाँ को एक ट्रे, गंदा भी है ये बीच है। ये बनती है इसमें। तो यहाँ हस्बैंड ने आते ही हस्ब रिवायत जो है सामान अनपैक करना शुरू कर दिया था। हालांकि उनकी तबीयत भी ख़राब थी, हमने कहा बाद में कर लेंगे, लेकिन उनको बस बड़ी जल्दी होती है कि जो काम करना है फ़ौरन कर लो। तो यहाँ वो अभी सामान वगैरह बच्चे अनपैक कर रहे थे, और वो बता रहे थे इसमें ये इसमें वो है। हमने उनको सख्ती से मना किया था कि कोई चीज़ नहीं लेके आनी। वो पूछ रहे थे कुछ चाहिए, हमने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, आप खुद आ जाएँ बस काफ़ी है। लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह ले आए। बैग को उतार इसी तरफ टॉफियाँ रखो वापस। ये लो। कचरा से भी फेंको, कचरा सारा इकट्ठा करो। इस बार जाना है सामान औरों का नहीं है ना, किसी को भी कुछ नहीं है। वो बन के दे भी दे। पर उसकी खुशी देखे, अगर ये आप ना लाते तो इस तरह बात ही नहीं कर रही थी। उसने कहा मेरी टाफियाँ नहीं आई, अब उसके दांत अंदर जा रही है। चीज लाओ, ये मेरा जो मेडिकल का है ना, उसको पठा ये मामा का कलर इधर करो। ये नया पापा लेके आए iPhone 13, ये भी दिखा दो, न्यू है। ये भी पापा का है, ये लेने मेरा। ये इसमें रख दो काजू बादाम। तो यहाँ है कि तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि रात को उसने शावर लिया, फिर वो एयरपोर्ट गई, और सर्दी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और रात के वक्त तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब बस वो खांसे जा रही है। तो यहाँ जो है ये बहुत सारी सरिंजें आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये हस्बैंड लगाते हैं इंसुलिन, तो उसके लिए जो है ये साथ लेके आए थे। तो मैं और आया जो है वो लगाते हैं एलर्जी की वैक्सीन। तो वो मुझे कह रही थी कि हमारे लिए बहुत सारी सरिंजें आ गई, वहाँ फ्री की मिलती हैं, वो काफ़ी सारे ले आते हैं। यहाँ तो 300 का ये एक पैकेट मिलता है, तो हम 1-2 ले आते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर और मंगवा लेते हैं। तो बस बच्चे अभी सारा सामान वगैरह अनपैक करें। हस्बैंड बीमार थे और थके हुए थे, तो इस वजह से वो चिड़चिड़े हो रहे थे, उनको गुस्सा आ रहा था। बच्चे अगर कुछ उल्टा सीधा कर रहे थे, उनकी बात नहीं समझ रहे थे, वरना उनको इतनी जल्दी गुस्सा आता नहीं है बच्चों पे। मुझे आ जाता है, उनको नहीं आता गुस्सा, लेकिन अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे। तो यहाँ भी मैं सूप बना रही थी उनके लिए। बस मैंने थोड़े से 2-3 जवे लहसुन के बारीक चॉप कर लिए थे कढ़ाई में, तो उनको भूख लगी थी, मैंने कहा जल्दी से कुछ बना दूँ। असल में वो चाह रहे थे कुछ हल्का फुल्का सा खाएं, ज़्यादा हैवी ना खाएं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी।
तो डॉक्टर से पूछने के बाद फिर हमने कहा प्रॉपर जो उन्होंने खाना होगा तो उनको बना के देंगे। अभी थोड़ा सा मैंने चिकन और वेजिटेबल्स का सूप बना लिया था ताकि उनको थोड़ा बहुत कुछ खाने को भी मिल जाए और ज़्यादा हैवी भी ना हो। उन्होंने भी कहा था कुछ हल्का फुल्का बना के दो। तो बस यहाँ मैंने 2-3 जवे लहसुन के जो चॉप किए थे उनको हल्का सा सौते किया और उसके बाद मैंने चिकन के कुछ पीसेस इसमें डाले और इनको भी थोड़ा सा पका के फिर मैं इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालूँगी। और वेजिटेबल्स में मैंने डाली थी इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च और गाजर, ये तीनों वेजिटेबल्स मैंने डाल के इनको थोड़ा सा सौते किया और पानी डाल दिया। अब पानी डाल के मैं इनको पकाऊंगी और फिर मैं इसमें डाल दूंगी ब्लैक पेपर और नमक और ये जो है हम डाल के इसको पका लेंगे। बस ये फ़ौरन झटपट से बन जाता है और ये इतना सिंपल सा सूप है बिल्कुल, लेकिन इतना मज़े का बनता है। हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद आया कि अब वो खाना भी खाते हैं लेकिन सूप वो चाहते हैं कि हर खाने में साथ हो। तो ये बस थोड़ा सा मैंने इसमें नमक और ब्लैक पेपर डाल दिया था। अब इसको थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाली थी एग नूडल्स डाले थे क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़ा सा उनका पेट भी भर जाए। लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ उनको चिकन और वेजिटेबल का सूप बना के देती हूँ क्योंकि अभी वो खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं तो पेट तो उससे भर जाता है लेकिन उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सिंपल उनको चिकन और वेजिटेबल का सूप बना के देती हूँ। लेकिन ये जो है उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाना था इसलिए मैंने थोड़े से एग नूडल्स डाल दिए थे और इसमें कोई सॉस मैं नहीं डालती, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डालती, कुछ भी नहीं डालती। बहुत ही सिंपल सा बनता है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। ये नहीं कि उनको अच्छा लगता है, आप भी पिए तो आपको भी अच्छा लगेगा, मज़े का बनता है बहुत। तो बस अभी मैंने बाउल में निकाल दिया था, अभी जाके उनको दे दूँगी। और हस्बैंड आए तो तबीयत उनकी इतनी ख़राब थी कि हमें किसी चीज़ का होश नहीं था। फिर सब मिलने आ रहे थे, सब इयादत के लिए। दिन में 3-4 बार मेहमान आ जाते थे और अभी तक आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी हस्बैंड ऐसे हैं कि जब वो आए हों तो फिर मेहमान आते रहते हैं, जहाँ वो हों तो बहुत रौनक लगी रहती है। तो बस अभी भी मेरी देवरानी और मेरी कज़न वगैरह कुछ मेहमान आए हुए थे तो उनके लिए हमने खाना बनाया था। तो माशाल्लाह दिन में कभी सुबह शाम दोपहर हर वक्त मेहमान आते रहते हैं, रौनक लगी रहती है। तो सब पूछने आते हैं, सबको फ़िक्र थी बहुत ज़्यादा क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब वो आए तो हालत बहुत ख़राब थी। तो एक हफ़्ता तो पूरा हमारा बिल्कुल जो है डॉक्टर्स के पीछे भागते भागते गुजर गया। कभी किडनी के डॉक्टर, कभी लीवर के डॉक्टर, तो बच्चे बेचारे लगे रहे। हम घर पे बिज़ी थे, मैं बच्चियां मेहमानों को अटेंड करते थे और उज़ैफ़ा जो है वो अपने फादर के साथ हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहा। बाकी भी नबील वगैरह भी जाते थे लेकिन उज़ैफ़ा ज़रा बड़ा है तो सारी ज़िम्मेदारी उसकी होती है, तो वो बेचारा भी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहा। अभी भी हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करवाने जाते हैं, उसके अलावा कभी चेकअप के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ ईमान जो है वो हस्बैंड के लिए बना रही थी अनार का जूस। तो शुरू में हमने उनको बड़े अनार के जूस पिलाए, जब वो आए बड़े वीक हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो हमने अनार के जूस, सेब के जूस, हर चीज़ के जूस पिलाए। बाद में हमें किडनी वाले डॉक्टर ने बताया कि इनको अनार बिल्कुल सख्ती से मना है, जितने भी किडनी के पेशेंट हैं तो उन्होंने अनार खाना भी नहीं होता, तो इसलिए फिर हमने इनके जूस वगैरह बंद कर दिए। तो यहाँ फिर अभी शाम के वक्त कुछ मेहमान आए हुए थे तो चाय का भी इंतज़ाम हो रहा था, सवैयाँ बनाई थी, साथ कुछ सैंडविच वगैरह बन रहे थे। तो ये चलता रहता सारा दिन। तो नादिया आप पूछ रही थी कि व्लॉग नहीं अपलोड किया, आपको फ़िक्र हो रही थी, तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं असल में आपको रिप्लाई नहीं कर पाई, मैंने कहा व्लॉग में तफसीली जवाब दूंगी आपको। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपको इतनी फ़िक्र हो रही थी, आपने पूछा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो बस यही वजह थी, कुछ हस्बैंड के साथ बिज़ी थे, कुछ मेहमानों के साथ बिज़ी थे, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ सवैयाँ बना ली थी दूध वाली और इनको ठंडा करने के लिए हमने ठंडे पानी में रख दिया था, परात में ठंडा पानी भर के, और कुछ बच्चियों ने सैंडविच वगैरह बना लिए थे। तो ये बस अभी हमने जो है, मेरी नंदे आई हुई थी कुछ, और कुछ और जानने वाले भी आए हुए थे, है ना। अच्छा, आप वीडियो बना रही है। नबील के पाँव बीच में ना आ जाए, लोग कहें इसके रगड़ो। इसके रगड़ने की जरूरत है, तुम लोग गलत जगह रगड़ो। हाय, आपने पापा के पाँव धुलवा रही थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। वैसे उनके पाँव हमेशा बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन शायद बीमार होने की वजह से क्या तो काफ़ी ड्राई हो रहे थे, फिर हमने उनका पेडिक्योर कर लिया, हाया ने किया था। गए मम्मा, खुशी ओ तुम्हारा मुंह भी आ रहा है मेरा। अच्छा, मेरा अपना मुंह जो आएगा बीच में। यूँ मैं मोबाइल रखती ना,
अब तो बस करो ना जुनाइशा, अब रो रही नहीं, अब तो खुश है। अब दिखाओ ना। दिखाओ मुंह दिखाओ अब तो जुनाइशा। खुश है ना। तो क्या है हुआ, ना? अच्छी लगोगी ना फिर तुम भी इतनी देख। प्यारी लग रही, फिर व्लॉग में नहीं देखोगी अपने को? सदाटी व्लॉग देखे जुनाइशा नीचे करो, नीचे करो। यहाँ पे भी हम फिर गाइस, ये चाची ने हमारे लिए हमारी चाची ने हमारे लिए लेस भेजे जी। निमरा इधर आप भी कर रही, जो निमरा अभी खा रही हैं, इससे कवर नहीं हुआ रहा। मुझे भूख लगी। एक जुनाइशा का, एक मेरा, एक ईमान का। तो ये मेरे देवर की बेटी है छोटी, इसको अपने बड़े पापा से बहुत ही प्यार है, क्योंकि उनको भी इससे बहुत प्यार है। बच्चे तो मोहब्बत के भूखे होते हैं, जो उनसे प्यार करे वो उसी के दीवाने हो जाते हैं। तो ये चाह रही थी यहाँ पे रुकना, तो वो मेरी देवरानी उसको इजाज़त नहीं दे रही थी, तो इसलिए वो रो रही थी। फिर जब उसको इजाज़त मिल गई तो फिर वो खुश हो गई। तो यहाँ फिर उसने बच्चों के लिए कुछ लेस वगैरह भी भेजे थे, तो यहाँ इनकी पार्टी चल रही है। और मैं जिस तरह से कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। पता नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल चिल्ड चाहिए होती है। थोड़ी सी भी गर्म कोल्ड ड्रिंक हो तो मुझसे नहीं पी जाती। अब इतनी शदीद सर्दी है अभी आजकल, तो उसमें भी मैं कोल्ड ड्रिंक को फ्रीज़ करती हूँ, उसमें आधी सी बर्फ़ बन जाती है, फिर मैं उसको पीती हूँ। मुझे सही चिल्ड कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। अगर थोड़ी सी भी गर्म होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर मैं पीती ही नहीं हूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब कोशिश करूँगी कि आगे जो है रेगुलर व्लॉग अपलोड करूँ। सब बहुत पूछते रहते हैं, लेकिन बस क्या करूँ, बिज़ी बहुत थी। अब कोशिश करूँगी इंशाल्लाह टाइम से व्लॉग अपलोड कर लिया करूँ। तो ये देखे मेरी कोल्ड ड्रिंक। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।